नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का जॉइंट एडवेंचर, जिसमें हम अलग-अलग तरीके की समस्याओं के बारे में, अलग-अलग व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। जब भी अध्यात्म की बात आती है तो अलग-अलग तरह की सिविलाइज़ेशन, अलग-अलग तरह की सभ्यताएँ और उसमें उनकी विचारधाराएँ, अलग-अलग तरह के धर्मगुरु और सबके अपने विचार, अपने मत, लेकिन सबका एक आधार ईश्वर से जुड़ना है। और इस पूरे प्रकरण में महाराजगंज जनपद का यह 80वां क्षेत्र है, जहाँ पर एक कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। काफ़ी दिनों से कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के बारे में जानेंगे कि क्या है संस्था की रूपरेखा, कार्यक्रम क्या है, किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। और जब भी कोई किसी संस्थान से जुड़ता है, खासकर वो अध्यात्म से जुड़ता है, तो उसके अपने मोटिव, अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो मैम, सबसे पहले स्वागत है। और क्या है मोटिव, किस तरह से शुरुआत हुई इस संस्थान की और किस तरह के कार्यक्रम ये संचालित किए जा रहे हैं? ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। 137 देशों में 8,700 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेज़ हैं और इसका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य वही है कि जो भारत की हमारी संस्कृति है, भारत का जो गौरव है, जिसके लिए हम कहते हैं कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, ऐसा सुखमय संसार, तो वही सुखमय संसार पुनर्स्थापन करना, मानव को नैतिक मूल्यों से संपन्न करना और पुनः भारत को अपने प्राचीन गौरव की तरफ ले चलना। आज के इस डिजिटल के ज़माने में आज एक तरह से कहा जाए कि पूजा पाठ से लेकर सब कुछ काफ़ी डिजिटल हो चुका है। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से परिवर्तन लाया जा सकता है? देखिए, हर समय का एक वरदान भी होता है और एक अभिशाप भी होता है। तो साइंस का ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, वरदान भी है और अगर हम इसका मिसयूज़ करते हैं तो वो अभिशाप भी बनता है। पर आध्यात्म क्या सिखाता है कि हर चीज़ की अच्छाई हमें पकड़नी है। तो परिवर्तन का जो आधार है वो तो आध्यात्म की शक्ति है, वो ही परिवर्तन करेगी। और आध्यात्मिकता माना क्या है कि स्वयं को अपने परमात्मा पिता से, ईश्वर पिता से जोड़ लेना। ये आध्यात्म ब्रह्मा कुमारी बताती है कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर उस परमात्मा को कनेक्ट कर लेना। तो उससे जो हमें शांति, शक्तियाँ, सुख, आनंद की प्राप्ति होती है, यही आध्यात्म है। और ये शक्ति जब हमारे अंदर जागृत हो जाती है तो कैसा भी समय दुनिया में चल रहा है, हम स्वयं को मानसिक तनाव, समस्याएं, इससे मुक्त अनुभव करते हैं। सिसवा में एक कार्यक्रम आपका चल रहा है, क्या कार्यक्रम है और किस तरह से ये संचालित है? सिसवा के भाई बहनों का, यहाँ के नागरिकों का बहुत अच्छा रुझान हमने आध्यात्म के प्रति देखा। अलविदा तनाव, ये 9 दिन का हैप्पीनेस का प्रोग्राम यहाँ की भूमि के लिए रखा। आज 7 दिन पूरे हुए, अभी 2 दिन और बाकी है इसके। और इतनी अच्छी संख्या के अंदर यहाँ की माताएं, भाई जुड़ रहे हैं और सब इतना शांत और एकाग्र हो के इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुन रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो धरती थी बहुत प्यासी थी, या रुझान बहुत है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक एक अभी जब अनुभव सुनाते हैं तो अनुभव सुना रहे लोग कि सचमुच हमें इस शिविर में आके अपने स्वयं का ज्ञान मिला। और वो कह रहे थे कि जो हम ईश्वर को सब तरफ खोज रहे थे पर ऐसा हम पा नहीं पा रहे थे। तो देखिए, इसका तो नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो जब उन्हें शिविर के अंदर परम आत्मा, गॉड, ईश्वर, उसका सत्य परिचय दिया तो साधकों की जो आंखें हैं वो बिल्कुल परमात्म प्रेम से छलछला उठी। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें कोई मनुष्य की शिक्षा, कोई शास्त्र, कोई गुरु, धर्म गुरु, ये सब नहीं है। डायरेक्ट जो निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता शिव परमात्मा, उन्होंने जो भारत का प्राचीन राजयोग सिखाया, ज्ञान दिया, वो सत्य ज्ञान यहाँ दिया जाता है। और जब व्यक्ति को सत्य मिलता है तो उसकी खोज पूरी हो जाती है। आज हम देख रहे हैं व्यक्ति बहुत खोज रहा है, शांति खोज रहा है, सच्चा प्यार खोज रहा है, सुख खोज रहा है,
साधन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आपने कहा ना डिजिटल का युग आ गया, पर साधनों में जो एक निस्वार्थ प्रेम है, जो एक पारिवारिक फीलिंग है, वो गायब हो गई है। और ब्रह्मा कुमारीज़ में जो भी आता है, उसको एक निस्वार्थ परमात्मा का प्यार या अनुभव कराया जाता है। जितनी भी हमारी बहनें हैं या भाई लोग यहाँ हैं, उन सबका यही लक्ष्य है कि हर भारतवासी, और भारतवासी क्या पूरे विश्व को ये लेकर चलती है वसुधैव कुटुंबकम, कि आज जो सबके चेहरे पर तनाव है, दर्द है, डर है, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो उन सबको परमात्मा मिलन कराया जाए, इस ईश्वर का परिचय देके उससे कनेक्ट कराया जाए। यही मेडिटेशन है, अपने आप को परमात्मा से कैसे कनेक्ट करना। और जब उससे कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे चेहरे पर एक खुशी, एक शांति, एक प्यार, सुकून जीवन में आता है और मानव की भटकन समाप्त हो जाती है। विशेष जो आप 9 दिन के हैप्पीनेस प्रोग्राम का कह रहे हैं, तो इसमें बहुत तरह तरह के उत्सव मनाए गए और अभी भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसका एडवांस कोर्स 15 दिन कंटिन्यू रहेगा। उसके अंदर साधकों को बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार दिए जाएंगे, डायरेक्ट परमात्मा द्वारा उच्चारण किए गए महावाक्य सुनाए जाएंगे और मेडिटेशन, ध्यान की एकदम सरल विधि सुनाई जाएगी। शिविर में भी देखा, बच्चे भी आए, युवा भी आए, महिलाएं भी आई, सबको ऐसी सरल विधि से सिखाया गया कि उन्होंने आत्मसात कर लिया। ये अच्छा है, यानी कि कुल मिला के ये कहा जाए कि ये कैंप निरंतर संचालित होता है और यहाँ पे एक शिविर लगाई गई है स्पेशल कैंप के रूप में। तो आपने समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी की, आपका इम्पोर्टेंट टाइम है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो हम सभी का इस निःशुल्क ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वागत करते। ओम शांति। तो ये थी, और आपसे निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि 2 दिन संचालित हो रहा है और निरंतर यहाँ HDFC बैंक के सामने कैंप है। आप यहाँ संपर्क करके इस ज्ञान की तरफ पहुँच सकते हैं। आपको यह विचार या कार्यक्रम किस तरह का लगा, संबंधित कोई विचार हैं तो आप हम तक पहुँचाएँ। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस जॉइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद।